कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार का बचाव करने के लिए साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले कुछ दिनों से संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ उम्मीद से ज्यादा करीबी दिखाई है। इससे देश में भी लगातार सवाल उठे हैं और कई आशंकाओं को बल मिला है। इनमें एक आशंका जो बेचैन करती है वह यही है कि क्या यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने जा रहा है। आमतौर पर जब दो पक्षों में तनाव बढ़ता है और वे वार्ताओं को तिलांजलि दे देते हैं तो कोई तीसरा पक्ष इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परंतु यूएई के रूप में भारत पाकिस्तान के बीच आया यह तीसरा पक्ष भारत की पुरानी नीति के लिए खतरनाक हो गया है। वजह यही है कि यूएई कश्मीर मुद्दे पर उपजे विवाद को अपनी मध्यस्थता में हल करना चाहता है, जबकि भारत का शुरुआत से ही कहना रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, उसे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। मगर यहां तो यूएई बड़ी चालाकी से इस मामले में घुसता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदुस्तान की जनता यह तो सुनती है कि यूएई भारत पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते बनाने की कवायद कर रहा है, परंतु उसका ध्यान कश्मीर मुद्दे की तरफ नहीं गया है, जो दोनों देशों के बीच विवाद की असली जड़ है। और यूएई जैसा मुल्ला नीति का अंगरक्षक जिसे धीरे धीरे ही सही पर हाईजैक करने की तरफ बढ़ रहा है, यानी इस मामले में ऐसे तीसरे पक्ष के तौर पर उभर रहा है जो इसका हल कराने का संकेत देता है। यकीनन यह भारत की नीति के बिल्कुल एकदम खिलाफ है और साथ ही भारत के लिए खतरनाक है। फरवरी 2019 में भारत में प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुआ मुसलमान आतंकियों द्वारा हमला विस्मृत नहीं किया जा सकता है। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस हमले में कम से कम 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे और इसे पाकिस्तान की सरकार एवं वहां के मुसलमान दहशतगर्दों द्वारा अंजाम दिया गया था। हालांकि युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते रसतल में जरूर चले गए। उसी साल 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और खराब हो गए, लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान अचानक बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। इसका इशारा 25 फरवरी को उस समय सामने आया जब दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने एक असामान्य बैठक में कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का फैसला किया गया। निश्चित तौर पर बहुत से लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। इसके बाद मार्च के मध्य में इस विचार को और मजबूती मिली जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले विवादों को भुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर समस्या को हल करने की बात कही। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी के आयात पर प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में यह ऐलान वापस ले दिया गया। इसके बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने का संदेश भेजा। एक एक करके मीडिया में ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त संपर्क और बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। पिछले महीने मार्च में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अचानक भारत दौरे पर आए तो यह सुगबुगाहट और ज्यादा तेज हो गई। यानी यह साफ हो गया कि यूएई एक ऐसे तीसरे पक्ष के रूप में उभर रहा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बनकर उभरा है। यह संदेह उस वक्त मजबूत हो गया जब अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल उतैब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले एक वर्चुअल वार्ता में कहा कि यूएई ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अल उतैबा के बयान के 3 दिन के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अबू धाबी पहुंच गए। हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि यूएई ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में अपनी कौन सी भूमिका निभाई है। सवाल यह है कि इस छोटे से खाड़ी देश ने इस बहुत ही मुश्किल काम की जिम्मेदारी क्यों उठाई है, वह कश्मीर को लेकर क्यों बेचैन हुआ है और इससे यूएई का क्या मकसद पूरा होता है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी कम करने के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के कुछ अपने भौगोलिक राजनीतिक हित है। संयुक्त अरब अमीरात को चिंता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां तुर्की का प्रभाव बढ़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात सोचता है कि अगर वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है तो विश्वास हासिल करना आसान होगा और वह तुर्की को अफगानिस्तान में घुसने से रोक सकेगा।
दूसरी वजह यह है कि बहुत से कट्टरपंथी इस्लामी गुट और आतंकवादी समूह कश्मीरियों की दुर्दशा को उजागर करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात इन समूह को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए कश्मीर समस्या का स्वीकार्य समाधान तलाश करने में उसका भी फायदा है। पर सवाल यह भी है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता क्यों स्वीकार की है। ऐसे सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि भारत ने कभी भी कश्मीर या पाकिस्तान के साथ बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की पेशकश स्वीकार ही नहीं की। पुलवामा हमले के बाद भारत ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। तो अब भारत संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता पर क्यों सहमत हुआ है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ जाएगा, लेकिन भारत भी मध्य एशिया में अपने बाजार के लिए अफगानिस्तान में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए पश्चिमी देश सोचते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह होना आवश्यक है। एक वजह यह भी है कि कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद से पाकिस्तान को सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ज्यादा समर्थन हासिल नहीं हुआ है। ये दोनों प्रभावशाली इस्लामी देश कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा मानते रहे हैं, इसलिए भारत भी संयुक्त अरब अमीरात पर भरोसा कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर या भारत के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर आपत्ति नहीं जताई है। इसके अलावा आर्थिक संकट और दुनिया के प्रभावशाली देशों की कश्मीर मुद्दे से निपटने के लिए हिचकिचाहट ने पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत के लिए राजी होने पर मजबूर किया है। भारत के साथ बातचीत करने की हिचकिचाहट की वजह यह है कि उसको अमेरिका की पैसिफिक नीति का कोई लाभ नहीं हो रहा है। भारत की वहां पर केंद्रीय भूमिका बनी हुई है, जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विकल्प के रूप में कतर और तुर्की से पाकिस्तान की निकटता ने उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इमरान खान फिर से अपने पुराने सहयोगियों की तरफ देख रहे हैं। यूं भी तुर्की की हालत पाकिस्तान जैसी बन चुकी है और वह दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ता जा रहा है। उसके आर्थिक हालात भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उससे कोई आर्थिक मदद की उम्मीद नजर नहीं आती है। अब एक सवाल यह भी है कि संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता की सफलता की संभावनाएं कितनी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 17 अप्रैल को कहा था कि भारत को कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करना चाहिए। वह इसकी पुरजोर मांग करते हैं, यानी पाकिस्तान अगर इसी पोजीशन पर कायम रहा तो वार्ता किसी भी समय खराब हो सकती है। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर बहुत अधिक दबाव डाला तो परिणाम शून्य ही आएगा। संयुक्त अरब अमीरात भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण शांति समझौता करा सकता है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह दोनों देशों के बीच तनाव कम करा दे, यह शायद संभव हो सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। इस देश में दोनों देशों के लाखों लोग काम करते हैं। यह छोटा सा खाड़ी देश पिछले कुछ वर्षों से शांति के लिए मध्यस्थता करने वाले देश की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। 2016 में इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई थी। इथियोपिया और सूडान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की थी। यूएई ने नील नदी पर एक बांध के निर्माण को लेकर इथियोपिया और मिस्र के बीच विवाद को सुलझाने में भूमिका निभाई थी। पर कहने वाले यही कहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर यूएई आग से खेल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।